आज अगर लिख रहे हैं 15 अगस्त तो 15 अगस्त का डेट। आज तो मतलब ऐसे लिखोगे नहीं 15 अगस्त है, आज तो मज़े करोगे भाई, पतंग उड़ाओ, पतंगबाजी करो, फुल मज़े लो, खाओ पियो ऐश करो। Walk the fire with you. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रंगबाज क्लासेस। मैं हूं गुंजन और आज है 15 अगस्त 2022। तो भाई स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और आपको घर वालों को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारी आज़ादी की 75वां अमृत महोत्सव है, तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, मज़े करो। तो आज मैं आपको करवाने वाला हूं, जैसा कि आपको पता है कि 12th क्लास के इंग्लिश ग्रामर में आने वाला है लेटर टू एडिटर। कैसे लिखते हैं, इसकी फॉर्मेट क्या है, इसके अंदर क्या क्या आता है, सारी चीज़ें बताऊंगा। कोई भी टेंशन नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चलिए देखिए, अब आता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है, तो सबसे पहले आता है सेंडर एड्रेस, यानी कि जो भेज रहा है, जो लिख रहा है उसका एड्रेस। फिर एक लाइन छोड़ के आता है डेट, मतलब जिस दिन आप लिख रहे हैं वो उस दिन का डेट। जैसे अब देखिए, उसके बाद से आता है रिसीवर्स डेजिग्नेशन, यानी आप किसको लिख रहे हो, एडिटर को लिख रहे हो, तो वहाँ पे लिखोगे द एडिटर और द हिंदुस्तान टाइम्स, या जो आपको वहाँ पे पत्रिका का दिया रहेगा। ठीक है, उसके बाद से आता है देखिए सब्जेक्ट, मतलब पूरे क्वेश्चन को पढ़ के आपको क्या लगता है वहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या हाईलाइट करना है, उसको उसको बोलते हैं सब्जेक्ट। उसके बाद लिखना होता है आपको सैल्यूटेशन, मतलब रेस्पेक्टेड सर या मैम। उसके बाद देखिए बॉडी ऑफ लेटर आता है, यहाँ से लेटर, उसके बाद से एक लाइन छोड़ के लिखना शुरू करते हैं हम। देखिए सबसे पहले बॉडी में आता है 3 चीज़ें। इंट्रोडक्शन, मतलब जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, उसमें क्या बताया गया है उसके बारे में लिखना है, इंट्रोडक्शन। उसके बाद से कंटेंट, यानी कि जो चीज़ दिया गया है क्वेश्चन में उसके बारे में पूरी डिटेलिंग लिखनी है कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है अगर दिया हुआ है तो। उसके बाद से कंक्लूजन, मतलब आप इतना सारा लिख के क्या कंक्लूड करते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है वो लिखिए। आप क्या चाहते हैं एडिटर से कि वो क्या करें। ठीक है जी, ये लिखिए उसमें। टेंशन मत लीजिए, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा क्या क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। अब देखिए लास्ट में आता है योर सिंसियरली। योर सिंसियरली के भी ऊपर लिख दीजिएगा थैंकिंग यू, फिर योर सिंसियरली। फिर अगर उसमें नाम दिया रहेगा, गर्ल या बॉय का, तो गर्ल गर्ल का नाम लिखिएगी, बॉय बॉय का। और अगर क्वेश्चन में नाम नहीं दिया रहेगा तो ABC या XYZ लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो आपने अगर अपना अपना नाम नहीं लिखना, ठीक है, वरना नंबर कट जाएगा, ध्यान रखना। अब देखिए आता है हाउ टू राइट अ लेटर टू द एडिटर, कैसे लिखें। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एड्रेस ऑफ द सेंडर, मतलब जो लिख रहा है उसका एड्रेस आएगा। उसके बाद डेट ऑफ लेटर, जिस दिन लिख रहे हो उस दिन की डेट एक्यूरेट होनी चाहिए। ठीक है, डेजिग्नेशन मतलब द एडिटर। एड्रेस ऑफ द रिसीविंग एडिटर, मतलब जो रिसीव कर रहा है, मतलब कहाँ से है वो, किस वो पत्रिका से है, किस अखबार से है, हिंदुस्तान टाइम्स से है, जागरण जोत से है, नवभारत टाइम से है, किस टाइम से है। ठीक है जी। उसके बाद से लिखना है सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बताया देखिए। उसके बाद सैल्यूटेशन, सर मैम। ठीक है, उसके बाद से बॉडी। बॉडी में 3 चीज़ें मैंने आपको बता दी, इंट्रोडक्शन, कंटेंट और कंक्लूजन। ठीक है जी। अब देखिए उसके बाद से हम बात करते हैं क्वेश्चन की। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स न्यूज़पेपर हाईलाइटिंग इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन अमंग द यूथ। जो हमें लिखना है एक लेटर एडिटर को, जो कि द टाइम्स का है। द टाइम्स नाम का एक उसमें काम करता है एडिटर, उसको हमें लेटर लिखना है उसके न्यूज़पेपर में, द टाइम्स न्यूज़पेपर में, और बताना है क्या हाईलाइट करना है हमें। सब्जेक्ट देखिए इसका यहीं से मिल जाएगा आपको, क्या हाईलाइट क्या करना है कि टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन जो है वो यूथ में ज़्यादा बढ़ रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। मतलब टेक्नोलॉजी को लेकर उनका एडिक्शन बढ़ रहा है, दिन भर मोबाइल ये सब में लगे रहते हैं, टैबलेट। आप भी लगे रहते होगे, ऐसा मत करना। देखिए आइए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऊपर सेंडर एड्रेस। सेंडर एड्रेस मतलब जो आप लिख रहे हैं, तो जैसा कि देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है सेंडर एड्रेस, और नीचे कहाँ से लिख रहा है वो, न्यू दिल्ली से। उसके बाद से एक लाइन छोड़ के डेट, ये तो डेट पुराना है, आपको जिस दिन आप लिखोगे, जिस दिन एग्जाम दोगे उसी दिन का लिखना। फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ के आता है रिसीवर एड्रेस। ये ध्यान दो, वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, किसको लिख रहे हैं आप लेटर, द एडिटर को। कौन किससे है वो, द टाइम्स से है, न्यू दिल्ली से है वो। ठीक है, पूरा प्रॉपर एड्रेस लेना है। फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट, एन अपील अगेंस्ट राइजिंग टेक एडिक्शन अमंग द यूथ। एक हम अपील कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, कि यूथ के अमंग, जो यूथ के बीच में टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन बढ़ रही है, धीरे धीरे उनको लत लगती जा रही है टेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब देखिए सैल्यूटेशन, सर। अब उसके नीचे आता है बॉडी। बॉडी मतलब सबसे पहला बॉडी में क्या आता है, इंट्रोडक्शन। अब देखिए
With great admiration and belief in the columns of your newspaper, I seek to bring to you kind notice the fast growing menace of tech addiction and resultant health scares among the youth of our country. अब देखिए उसने क्या लिखा है। पहले आप अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं तो ये लिख दीजिए, पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। आप ये लिख दीजिए, थ्रू द कॉलमन ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ योर कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ, क्या यहाँ से उठा लीजिए, टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ राइजिंग टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन अमंग द यूथ। ये आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख दीजिए। ये भी उसने वही लिखा है कि आपका जो न्यूज़पेपर है उसके कॉलम के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे यूथ में जो है धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन बढ़ती जा रही है, बहुत तेज़ी से ग्रो हो रही है, ठीक है। और ये हमारे लिए यूथ के लिए खतरा है, हेल्थ के लिए उनके सही नहीं है, ठीक है। अब क्या आता है देखिए, टुडे वी आर एबल टू इन्जॉय सम ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट, मतलब पहले उसके बारे में अब सही चीज़ें बता रहा है। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि सेकंड पैरा में आपको बॉडी में इंट्रोडक्शन के बाद क्या आता है, डिटेलिंग कंटेंट, तो आपको उसमें डिटेलिंग देनी है उसकी। तो सबसे पहले इसने टेक्नोलॉजी की सही चीज़ें लिख दी, मतलब एडवांटेज लिख दिया। देखिए अभी इसने बोला कि देखिए हमारे एनवायरनमेंट में आजकल इतने बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसकी वजह से हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, हम कन्वीनियंट महसूस करते हैं और इसको एंजॉय करते हैं, और ये सब इंटरटेनमेंट का भी एक सोर्स है, ठीक है। अब उसके आगे लिखता है, लेकिन इसकी वजह से जनरेशन जो है वो धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रही है, हैवी इन्फॉर्मेशन, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, अब इसके आगे लिख रहा है कि एक एवरेज पर्सन है जो वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठे में कितने घंटे लगाता है, नंबर ऑफ आवर्स, बहुत घंटे लगाता है, मतलब ठीक ठाक टाइम ले लेता है, अगर वो चाहता है या नहीं चाहता है फिर भी, और ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, डिजिटली सब आजकल हो रहा है। अब देखिए, अब ये इसने तो लिख दिया सही चीज़, अब भाई डिसएडवांटेज भी तो लिखेगा, डिटेलिंग लिखनी है ना। अब ये बोल रहा है कि हम अपनी आंखों के सामने बहुत घंटों तक रखते हैं स्क्रीन को, भले ही हम कुछ भी कर रहे हो, अच्छा चीज़ कर रहे हो या बुरा चीज़, मतलब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं या फालतू की चीज़ें देख रहे हो, आइज़ को वो हमारे नुकसान पहुंचा रहा है एवरी मिनट, और हर मिनट हम नई नई चीज़ें देखते हैं स्क्रीन पे, कभी ये देख लिया, कभी इंटरटेनमेंट का देख लिया, कभी स्पोर्ट्स का देख लिया, कभी न्यूज़ का देख लिया, कभी गेम का देख लिया, हर मिनट अलग अलग चीज़ें। और देखिए ये सब हमारी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के हिसाब से होता है, जो हम चीज़ें चाहते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब देखिए अब यही चीज़ें बोल रहा है कि इन सब जो ये सारी जो चीज़ें वो देखते हैं ना, धीरे धीरे जो है यंग चिल्ड्रन में उनका लालच बढ़ता जाता है, मतलब मन लगता जाता है धीरे धीरे, और इसी की वजह से वो मोबाइल और स्क्रीन पे बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडिक्शन हो जाता है, उनको बहुत ज़्यादा टाइम बिताने लगते हैं इन गैजेट्स पे। तो क्या ये उनके लिए हेल्दी है? अब देखिए, अब बोल रहे हैं कि ये मतलब जो यूज करते हैं धीरे धीरे, मतलब जिनको लत लग जाती है उनको एकदम से पता नहीं चलता, इंस्टेंटली पता नहीं चलता, उनको धीरे धीरे पता चलता है। और वो भी पता चलता कैसे, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, लक्षण क्या क्या दिखते हैं उनको, कि भाई धीरे धीरे वो टायर्डनेस फील करने लगते हैं, थका थका फील कर लगते हैं, लगता है कि दिमाग थक गया है, आइज़ थक गई है, ठीक है। और उनको एक स्ट्रेस होने लगता है, टेंशन होने लगता है, और इरिटेबिलिटी होने लगती है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। अब देखिए दो चीज़ें तो बात कर ली बॉडी और कंटेंट की, अब आता है हमारा कंक्लूज़न। अब देखिए वो लिख रहा है कि जैसा कि मैं जानता हूं कि आपका जो न्यूज़पेपर है एस्टीम्ड है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है, इसलिए मैं अपील करूंगा आपसे कि आप जो वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जो यूथ है उसको बोलिए कि एक बैलेंस मेंटेन कर सके, ताकि हम अपने लाइफ को फुल इंजॉय कर सकें, ठीक है। अब देखिए नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, एंटिसिपेशन ये सब छोड़ दिए, इसका कोई काम नहीं है। उसके नीचे लिखिए योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली। और देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा गया ABC, इसका मतलब है कि क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ है किसी का भी, देखिए दिया हुआ है, दिख रहा है कहीं आपको, नहीं दिया हुआ है, कहीं भी नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपके उसमें लिखा हुआ होगा तो आप लिखिएगा, ठीक है। सो गाइज आज के लिए इतना ही, होप आपको समझ में आया होगा। ये 12th क्लास के लिए ही नहीं है, हर सभी के लिए बहुत आगे भी काम आता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अगर आपने हमारे चैनल रंगबाज क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कीजिए, ठीक है, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, जो भी हम वीडियो नया नया डालें। आपको टाइमिंग तो पता ही है, हमारे चैनल का 7 बजे शाम को रोज़ वीडियो आ जाती है, तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।